Hello, my spiritual family. Welcome to Blessings of Oracle. Myself, Miss Khyati Zaveri, signing in as your host और दोस्त आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जहाँ हम देखेंगे डिटेल्ड कॉरियर रीडिंग्स, जिसमें विल अनलॉक बहुत सारे सवालों के जवाब. सो शुरू करते हैं रीडिंग्स को, बट लेट मी शो यू समथिंग. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द रेशियो ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड नॉन सब्सक्राइबर्स. आई विश कि नेक्स्ट रीडिंग तक यहाँ पे I see the loyal graph where my spiritual family, my repeated viewers and new subscribers are supporting me, subscribing my channel. as मुझे support मिलता है, प्रेरणा मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा जज्बा मिलता है, strength मिलती है when we all are growing together spiritually. So kindly do subscribe the channel as a gratitude, as it is free of cost and doesn't charge anything, but it does charge a gratitude. Okay. रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो काइंडली फोकस ऑन द एनर्जीज एंड वाइब्रेशन ऑफ दिस एनर्जी. सो टेक व्हाट रिजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. ठीक है, और टेक दिस रीडिंग एज अ गाइडेंस. अगर आपको कोई भी बड़ा यहाँ पे फैसला लेना हो या फिर कोई भी डिसिसिव कार्य करना हो तो आप कृपया करके पर्सनल रीडिंग्स ले लें. ठीक है, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. और भी एक बात कह दूँ कि जो भी पर्सनल रीडिंग्स है या फिर सर्विसेज है व्हाट आई प्रोवाइड यू स्पिरिचुअली, दैट्स आर पेड. ओके. अब एक और बात, दैट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं यूट्यूब पे अवेलेबल हूँ और साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ. पर अगर आपको कोई भी फेक अकाउंट से मैसेज आता है या फिर आपको नंबर प्रोवाइड किया जाता है फॉर ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल, तो वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी को भी पर्सनल मैसेज नहीं करती हूँ या फिर मैंने कभी भी अपना नंबर मैंने डिस्प्ले या फिर प्रोवाइड नहीं किया है. I only take my appointments या फिर I schedule my appointments on my real Instagram ID only, because I do have only one ID on my Instagram. ठीक है, अगर आप सर्च करोगे Blessings of Oracle तो आपको यहाँ पे कई फेक आईडीज़ भी दिख सकती है, पर जो लॉयल वन है यहाँ पे वो आपको लोगों से, मेरे नाम से और मेरे फॉलोवर्स और कंटेंट से पता चल जाएगा दैट इज़ मी. ठीक है, करंटली मेरे 10.3K फॉलोवर्स है ऑन इंस्टाग्राम, सो दैट इज़ द रियल ID. ठीक है, उसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन हैव अ लिंक ओवर देयर फॉर माई रियल अकाउंट. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और शुरू कर लेते हैं यहाँ पे करियर रीडिंग. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. प्लीज़ थिंक अबाउट योर करियर और योर आइडियल करियर, व्हाट यू वांट टू मेक. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस लाइक प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट, या फिर कोई चैलेंजेस यू नीड टू ओवरकम और सम फीलिंग्स यू हैव इन योर माइंड, यहाँ पे एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग रिगार्डिंग योर जॉब, योर करियर, your business, your profession, your interview, your skills, anything. सोचिए आप. ठीक है, या फिर ये सारी चीज़ें. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. Please guide me what is the current career path energies for my viewers. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. Please guide me what is the career path current energies for my subscribers, for my lovely viewers and my soul family. Queen of Wands, fair enough. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. Please tell me that what my viewers, subscribers or spiritual family need to overcome for their career. Queen of Pentacles, okay. How can they move closer to their ideal career? Please tell me, how can they move closer to their ideal career? Seven of Wands, okay. What should be the best next step to take for their career? Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. Queen of Swords, okay. Queen energies बहुत आ गई हैं यहाँ पे. Will they receive some kind of promotion or upgradation in their career or job or profession? Please tell me. Six of Wands, okay. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. What skills should they focus on? What kind of skill sets should they focus on? Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. Seven of Cups, okay. What are the potential challenges in their chosen career? What are the potential challenges in their chosen career? Okay, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, एक्चुअली 3 कार्ड आए हैं तो आई वोंट टेक इट. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. 2 of Swords, okay. Please guide me that what can be the solution. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. Solution. King of Wands and bottom of the deck is 9 of Cups. Fine. I hope you all can see the cards very perfectly and clearly यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे
साइन की बात कर लूँ कि कौन से ज़ोडिएक्स या फिर साइन है यहाँ पे, तो ये ऑल साइन रीडिंग्स है। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे वून्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, कप्स, यहाँ पे सारी की सारी सूट्स आ गई हैं यहाँ पे। तो आई कैन से दैट वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, साथ ही साथ जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, अगर मैं आपको ज़्यादा कहूँ कि सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ किसकी है, तो यहाँ पे एविडेंटली यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की यहाँ पे ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस है, बिकॉज यहाँ पे वोन्स के कार्ड्स, सोर्ट्स के कार्ड्स और कप्स के कार्ड्स यहाँ पे रिपीट हुए हैं। ठीक है, पेंटिकल्स का सिर्फ एक ही कार्ड है, दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन है, पर उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस में नहीं है। ठीक है, तो लेट्स डाइव इन टू द प्रेडिक्शन पार्ट यहाँ पे। ठीक है, और रीडिंग शुरू करने से पहले एक और चीज़ कह दूं कि अगर आपको किसी भी पार्ट पे रिजोनेट हो रहा है तो एनर्जीज को क्लेम करने के लिए काइंडली डू लाइक दिस रीडिंग, शेयर दिस रीडिंग टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और द वन हु नीड्स और सीक्स दिस काइंड ऑफ एडवाइस रिगार्डिंग द करियर। ठीक है, साथ ही साथ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड press the bell notification icon to all that so that you can get updated time to time whether it's a short reading or a long reading. साथ ही साथ कमेंट 1359 I strongly claim this reading and abundance. Thank you so much universe and thank you so much angels. ठीक है, तो अगर मैं आपको एनर्जीज़ की बात करूँ कि आप जिस भी करियर पाथ में है या फिर जो भी करियर पाथ सोच रहे हैं उसकी यहाँ पे करंट एनर्जीज़ कैसी है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आप बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए फील कर रहे हो। आप यहाँ पे क्लैरिटी के साथ, एक एंथुजियाज्म के साथ, मोटिवेशन के साथ, क्लैरिटी के साथ और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ और वास्ट पॉसिबल ऑफ एनहेंसमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हो। यू डू हैव प्लान, यू डू हैव दैट क्रिएटिविटी एंड यू डू हैव दैट एम्पैथी और यू डू हैव दैट गट्स टू कंप्लीट एंड इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ क्रिएटिविटी व्हाट यू आर हैविंग इन योर माइंड। ठीक है, फिर वो किसी के साथ कोलैबोरेट करना हो या फिर प्रमोशन हो या फिर खुद का बिजनेस सेटअप करना हो या कुछ भी हो, यहाँ पे यू आर इन द पोजीशन वेयर यू आर फीलिंग टू मच ऑफ डिज़ायर टू बी कंप्लीटेड राइट नाउ। आप बहुत ज़्यादा मतलब बूस्टेड अप, फुल ऑफ पैशन हो यहाँ पे। ठीक है, एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फ्यूल्ड अप है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि आपको कौन सी चीज़ों को ओवरकम करना चाहिए यहाँ पे, तो आपको कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो अगर आप कुछ ज़्यादा बड़ा सोच रहे हो तो पहले थोड़े से स्टेप लो, छोटे से स्टेप लो और छोटे छोटे स्टेप से पहले देखो दैट हेंसफोर्थ इज प्रूवन और नॉट टू बी सक्सेसफुल पाथ ऑफ योर लाइफ। ठीक है, यहाँ पे ओवर स्पेंडिंग ना करें, थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम ले और थोड़ा सा यहाँ पे आप काम, कंपोस्ट और सटल यहाँ पे रहे, क्योंकि आप जितने ज़्यादा सिंपल रहोगे, जितने ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिकली सोचोगे यहाँ पे, रेदर देन जस्ट गोइंग टू मच इन टू द इमोशन एंड हाई वाइब्रेशन, यू नीड टू थिंक यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव बोथ एंड बैलेंस योर इमोशन राइट नाउ। अगर आप यहाँ पे कोई भी करियर में बढ़ रहे हो या फिर जॉब है या फिर बिजनेस है या फिर एनीथिंग, पर उसमें अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है या फिर कोई बड़ी सी रकम आपको इन्वेस्ट करनी है या कुछ भी, आपको यू हैव टू थिंक ट्वाइस, यू हैव टू have a logic between yes or no, that why do you get so attracted to it, what is the returns and so. ठीक है, that what is the future with this. ठीक है, you have to just think about pros and cons both. ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे बता दूँ दैट हाउ कैन यू मूव क्लोज टू योर आइडियल करियर। आपको अगर अपने आइडियल करियर के और भी ज़्यादा नज़दीक आना है, थोड़ा ईजीनेस कर जानी है यहाँ पे, तो वो कैसे होगी, आपको बताया गया है 7 ऑफ वोन्स। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेडिटेटिव और मैनिफेस्टिंग यहाँ पे स्पिरिट्स में आने की ज़रूरत है या फिर वो मोड में आने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चंचल हो सकते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, ओवर थिंकर हो सकते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा माइंड स्ट्रॉमिंग करने की आदत है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस बट एज वेल एज इट इज़ अ साइन ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग बट जस्ट थिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही कहा गया है कि आपका ना यहाँ पे चंचलता बहुत है, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटिव हो जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे केओस क्रिएट कर बैठते हो खुद ही के लिए। तो आपको अगर क्लोजर आना है अपने लाइफ में, अपने करियर के, तो आपको यहाँ पे अपने मन को शांत करना पड़ेगा। अगर कोई आपको जानबूझकर परेशान यानी कि बिना बात के यहाँ पे आपके करियर में प्रॉब्लम्स ला रहा है या फिर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको ब्रेन वॉश कर रहा है या फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको वो सारे डिस्ट्रैक्शन से अलग होना है। आपको सुननी सबकी है पर करनी अपनी है, जो आपका इंस्टिंक्ट कहता हो। या फिर आप यहाँ पे मेडिटेटिव स्टेट में जब चले जाएंगे, यानी कि आप जब मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आप यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स सेकंड स्टेज होता है मन शांत करने के बाद। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू टॉक टू योर इनर सेल्फ कि आप क्या कर सकते हो,
अगर कुछ बिगड़ गया तो आप कितना बना सकते हो, व्हाट इज़ लॉस, व्हाट इज़ प्रॉफिट, यू नीड टू टॉक टू योर ओन सेल्फ, ठीक है, ताकि अगर कोई सिचुएशन बिगड़े या संभले आप उस चीज़ में अच्छे से सर्वाइव कर सको। एंड यू शुड नॉट गेट अफेक्टेड टू लोग क्या कहेंगे, ठीक है। आप अच्छा करोगे तभी बोलेंगे, नहीं करोगे तभी बोलेंगे, और बुरा करोगे तो बहुत बोलेंगे, तो लोग तो बोलेंगे। सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, योर डिसीजन, योर करियर एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर कोई आपको पिन करता है या फिर इंस्टिगेट करता है, डू नॉट फोकस ऑन देम। आप उनको वो मोमेंटम ही मत दीजिए जिसमें वो एनर्जी गेन हो या फिर वो आपको अफेक्ट हो, ठीक है। आपको यहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग करने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। उस वजह से आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो सुन लेंगे, पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एंड में तो करनी वही है जो आप चाहेंगे, ठीक है। तो बस यही है कि आपको अपने दिल को थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर देना है। मतलब आपको करियर के मामले में दिल नहीं चलाना है, मतलब आपको दिल नहीं चलाना इन द सेंस आपको किसी की बातों से हर्ट नहीं होना है, अफेक्ट नहीं होना है, दिल पे नहीं लगाना है, या आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे ज़्यादा सा हवा नहीं देना है और आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो चाहते ही यही है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आप यहाँ पे लड़ पड़े। फिर वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बोल सकते हैं, आपके कैलिबर पे भी बोल सकते हैं, आपकी कैपेसिटी पे बोल सकते हैं, आपकी वीकनेसेस पे बोल सकते हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से यू कैन वेस्ट योर टाइम। तो चलो वो कर देते हैं, उन्होंने तो अपनी चीज़ें सेट कर ली या फिर वो सेट कर रहे हैं, पर आपको यहाँ पे फोकस नहीं करना दे रहे, बिकॉज यू आर चंचल, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा चंचल हो, तो आपको स्टेबिलिटी, फर्मनेस लाने की ज़रूरत है। उसके लिए जैसे कि मैंने आपको सजेशन दिया है, टू मेडिटेट एंड टू मैनिफेस्ट, ठीक है। मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी ईजी। यहाँ पे आप नॉर्मली यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, व्हाट आर द टेक्निक्स टू मैनिफेस्ट और मेडिटेट, टू रिलैक्स योर सेल्फ, काम योर सेल्फ, टू फोकस ऑन योर गोल्स एंड एवरीथिंग। एंड अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन टेक सर्विसेज एंड आई विल बी अवेलिंग यू द डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है, फ्रॉम बिगनर टू इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट टू प्रोफेशनल्स, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देख लें दैट व्हाट शुड बी द बेस्टेस्ट नेक्स्ट स्टेप टू टेक, यहाँ पे ऐसा कौन सा स्टेप रहेगा जो सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको यहाँ पे ये कह रही है कि आपको अपने कटु वचन पे, सत्य वचन पे, यानी कि वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। साथ ही साथ आप जो परफेक्शनिस्ट या फिर आपको कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि चूजीनेस, ठीक है, सिलेक्टिव्स, यू आर वन ऑफ द पर्सन हु इज़ वेरी सिलेक्टिव अबाउट देयर स्टफ, अबाउट देयर रिलेशनशिप एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वो चीज़ों में कुछ लोग, हाँ कुछ लोग, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी है, उनके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़े भी हो सकते हैं, पर अगर लॉयल्टी के नाम पे कुछ अगर रिश्ते गिनाए तो वो चुनिंदा ही है, एक दो ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना वाणी वाचा पे थोड़ी सी ज़्यादा नियंत्रण देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इमोशनल कम होने की ज़रूरत है, किसी से भी ज़्यादा मतभेद ना करे या फिर आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंटिव स्टेट में ना चले जाए, ठीक है। मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होती है वो एक ऐसी एनर्जी में होती है जहाँ वो हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए न्याय करने बैठ जाती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो जाती है, वो क्वेरलसम हो जाती है, उनको हर चीज़ में बहस करने की आदत हो जाती है। पर ओवर हियर आई वुड कम विद अ बिग पर, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन हो तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको ये अवेकन भी होती है, अवेकनिंग भी होती है यहाँ पे, कि कुछ भी बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, इट विल ओनली गेन द मोमेंटम ओवर हियर। तो अगर यू वांट टू नो दैट व्हाट वुड बी द बेस्टेस्ट नेक्स्ट स्टेप टू टेक ओवर हियर, सो इट इज़ जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ पे जैसे यू कैन सी यहाँ पे अ लेडी हैंडिंग द स्वॉर्ड, यहाँ पे आराम से बैठी है, नज़ारे देख रही है, तमाशे देख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है, आप माइंड रेंडरिंग कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, आराम से देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अपने आसपास, फिर वो कलीग्स हो या फिर आपके पार्टनर हो, यानी कि बिजनेस पार्टनर हो, या फिर कुछ भी हो आपके करियर में, जॉब में या फिर बिजनेस में, ठीक है। अगर जॉब है तो कलीग्स, बिजनेस है तो बिजनेस पार्टनर, या फिर आपके बिजनेस में जो भी चीज़ें हो रही है, अगर आप यहाँ पे करियर परसीव कर रहे हो तो यू वुड बी हैविंग सम काइंड ऑफ कंपटीशन इन योर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ों में देखने की ज़रूरत, ऑब्जर्वेंट होने की ज़रूरत है। अगर कुछ गलत भी हो रहा है पर अगर वो सही टाइमिंग नहीं है, आपके पास वो उतने सारे एविडेंस नहीं है, या फिर आपको लगता है दैट यू आर वीक इन अ मोमेंट ओवर देयर, प्लीज़ शांति रखिए, ठीक है, शांति रखिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंसान जब शांत हो तो अब गलत हो, ऐसा भी होता है कि उन्हें शांति पसंद है इसलिए वो शांत है, या फिर वो कर्मास पे छोड़ रहे हैं, दे आर द कर्मा बिलीवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी रीजनिंग हो सकती है, because now you have to be very choosy about the battles also, the way you are choosy about the person in your life, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जंग भी ना पिकअप करनी है, बहुत ही ज़्यादा चूजी, ठीक है। now you have to think about the bigger picture, the large picture in your life, ठीक है। कब तक आप छोटी छोटी यहाँ पे बातों में फंसते रहेंगे, उलझते रहेंगे और अपना ही यहाँ पे वक्त को ज़ाया करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे जस्ट फोकस, अगर आपको नज़दीक जाना है अपने करियर के, या फिर बेस्ट स्टेप यही होगा इग्नोरेंस. बेस्ट स्टेप इज इग्नोरेंस टू द हर्डल्स एंड चैलेंजेस एंड क्वेरल्स कमिंग इन बिटवीन एंड ट्राइंग टू पुल योर लेग एंड टेक यू बैक. ठीक है, तो वो सब नहीं होने देना है, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक आपको एक ही यहाँ पे वाइब्रेशन कंटिन्यू हो रही है. ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हो, या फिर छोटी छोटी बातों में रिएक्ट कर सकते हो, या फिर ईजी टू पोक कह सकते हो, ऐसी एक पर्सनालिटी जो कि यहाँ पे ईजिली पोक हो जाती है, एंड सो ऑन थिंग्स. हो सकता है ऐसा. ठीक है, तो नाउ यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर मूड स्विंग्स, ऑन योर एंगर मैनेजमेंट एंड सो ऑन थिंग्स. ठीक है, तो उसके लिए मैं बेसिकली हर रीडिंग में यही कहती हूँ दैट यू नीड टू फोकस ऑन द मेडिटेशन, बिकॉज दैट इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट. अगर आप कोई काउंसलर के भी पास जाओगे ना, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट इट इज़ रिकमेंडेड टू यू फॉर डेली लाइफ. ठीक है, उससे आपको यहाँ पे फिजिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस फील होंगे, मेंटली फील होंगे, और साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस सम ब्रीदिंग टेक्निक्स. ठीक है, लाइक सिंपल ब्रीद इन ब्रीद आउट. ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं आपको कहूँ दैट will you receive some kind of promotion or some kind of advancement in your future or in career or in job or in business? So it is a yes, you might. अगर आप यहाँ पे बहुत टाइम से कोई डिस्प्यूट में थे, या फिर कोई चैलेंजेस में थे, या फिर आपके यहाँ पे ऑफिस में या फिर जॉब में कोई कॉम्पिटिटिव यहाँ पे चीज़ें थी, करियर में थी या बिजनेस में थी, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे हर एक सेक्टर में है. ठीक है, तब भी आपके यहाँ पे नाम होगा, आपकी चर्चाएं होंगी, आपको प्रमोशन मिल सकती है, क्योंकि आप में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है जहाँ पे यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग, यू आर गुड इन ड्रेसिंग सेंस, यू आर गुड विथ योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यू आर having that fire in you. ठीक है, you are having that passion in you, you have that expression on your face where you are up to date with your knowledge, where you are very accurate with the things यहाँ पे. ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलते हैं ना, एक फायर विद द फ्यूरस थिंग वाली एक ऐसी वाइब्रेशन में हो जहाँ पे लोग आपको सामने से अप्रोच करेंगे, या फिर आपको सामने से रिकमेंड करेंगे फॉर द प्रमोशन एंड एवरीथिंग, बिकॉज यू आर वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन. आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं बहुत सारे, कलीग्स में भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, आपको कॉम्पिटिशन है, पर यहाँ पे वो मन में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, पर आपके सामने तो ऐसे ही दिखाते हैं भाई ये तू मेरा, लाइक यू आर माई सिस, यू आर माई लाइक व्हाट वी से सोल सिस्टर, समथिंग लाइक दैट. ऐसी कुछ बॉन्डिंग हो सकती है आपकी, मतलब बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा करीबी, ऐसा वो दिखाते हैं. ठीक है, दिखाने में कुछ नहीं जाता है, बट अंदर ही अंदर एक कॉम्पिटिशन उन्हें फील होती है. पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी ब्लेस्ड है जिसको यहाँ पे दिल से वो मानते हैं, और दिल से वो उनको सराहते हैं और उनको आगे भी बढ़ाते हैं कि भाई यू डिड इट, इट्स योर ट्रॉफी, इट्स योर विक्ट्री. ठीक है, आपको यहाँ पे हाथ बढ़ाएंगे कि भाई तू आगे निकल, यू आर द डिजर्विंग वन. ठीक है, तो यहाँ पे वो बिजनेस में भी you would be having some helping people in your life, in your career or around you. That can be family, that can be friends, that can be colleague, that can be your boss, that can be that can be your mentor. ठीक है, तो दिस इज़ पॉसिबल. ठीक है, दैट यू आर ब्लेस्ड विद दिस थिंग्स. एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर मैं बात कहूँ तो आपकी वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा पॉइज है, और बहुत ज़्यादा स्वीट है यहाँ पे, मतलब कन्विंसिंग है मैं ऐसे कहूँ तो. ठीक है, अगर मैं कहूँ कि व्हाट आर द स्किल्स यू शुड फोकस ऑन, आपको एक ही स्किल्स पे फोकस करना है, वो है 7 ऑफ कप्स. आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से बचना है, किसी पे ब्लाइंड फेथ करने से बचना है. हो सकता है उसी के वजह से यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिक्स भी खेली गई थी, या फिर आपको यहाँ पे मानहानि, धनहानि या फिर धोखा मिलने की यहाँ पे आवश्यकता है. ठीक है, अगर अभी तक इसमें से कुछ भी नहीं हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आगे के लिए गाइडेंस मिल चुकी है कि ये सब हो सकता है. सो सावधान रहे और सतर्क रहे. ठीक है, आपको यहाँ पे ज़्यादा दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से सोचना है, क्योंकि आप ये करियर रीडिंग देख रहे हो. करियर रीडिंग में वी आर फोकस्ड ऑन मोर ऑफ स्किल्स, मोर ऑफ मेंटल हेल्थ, मोर ऑफ मेंटल एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ एंड सो ऑन थिंग्स, एंड इंट्यूशन वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट एंड वेयर यू हैव टू नॉट, विद द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द मार्केट एंड द रिस्पेक्टिव फील्ड. ठीक है, तो यहाँ पे दिल आप कम ही लगाए तो बहुत ही अच्छा है. ठीक है, अगर बिजनेस कर रहे हो और उसमें थोड़ी सी इंस्टिंक्टिवली हार्ट को फॉलो करना है, समझ में आता है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट मैं तो बिजनेस में भी कहूँगी कि आपको यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों लगाना पड़ता है. मोर पावर टू दिमाग एंड लेस पावर टू दिल. ठीक है, जॉब वगैरह है या फिर आपका करियर यहाँ पे करना चाहते हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉलो योर फ्रेंड्स और डू नॉट फॉलो फॉर, आई एम जस्ट सेइंग दिस फॉर द न्यूबीज, लाइक फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 25, बिकॉज आई नो कि यहाँ पे जो एज ऑफ 18 to 25 के ग्रुप भी देखता है. तो आई एम सेइंग कि आप अपने फ्रेंड्स को फॉलो ना करें, आप अपने पैशन को फॉलो करें. ठीक है, आपको जो सच में करना है, जिसमें आपको मज़ा आए, क्योंकि आप अपने फ्रेंड के साथ वो स्ट्रीम चूज़ तो कर लोगे, उसके बाद करेगा कौन? अगर आप फेल हो गए वो डिज़ायर में, या फिर वो सिर्फ एंट्रेंस में ही फेल हो गए, तब क्या? ठीक है, क्योंकि सबकी इकोनॉमिकल सिचुएशन अलग होती है, सबकी डिज़ायर अलग होते हैं, सबका फ्यूचर अलग होता है. फ्रेंड करने में आपने
करियर स्ट्रीम तो चूज़ कर ली, पर उसके बाद आपने पूरी एक लाइफ बर्बाद कर ली कि इक्विवेलेंट है। तो यू शुड चूज़ योर करियर वेरी 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 सीरियसली, ठीक है। डू नॉट टेक इट एज अ जोक, ठीक है। फ्रेंड्स तो यहाँ पे बाद में भी मिल सकते हैं, रीयूनियन हो सकता है, गेट टुगेदरिंग्स हो सकती है, फैमिली फ्रेंड्स मिल सकते हैं, पर करियर एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया एट द एज ऑफ 18 to 25, दैट इज स्टैम्प्ड फॉर द होल लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी फॉर द वेरी न्यूबीज हुज teenagers or for 18 to 25, यहाँ पे please choose your career according to your interest and with all the plannings that what if you fail, what if you pass, what are your plans, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेट करके कीजिए, ठीक है, बिकॉज आपके पेरेंट्स के पैसे लगने वाले हैं, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तब भी आपके हार्ड एंड मनी लगने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज़ फोकस वाइल चूजिंग योर करियर, ठीक है। एंड फॉर 25 एंड अबाव, यहाँ पे फॉर 25 to 35 के ग्रुप के बारे में अगर आप बिजनेस सोच रहे हो या फिर आप शिफ्ट ऑफ जॉब सोच रहे हो, तो आपको यहाँ पे दिल से डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा पॉलिटिक्स दिख रही है, चैलेंजिंग दिख रही है, ये दिख रही है, वो दिख रही है, पर आपकी पोजीशन अच्छी है यहाँ पे, पर जस्ट बिकॉज ऑफ सम मेंटल ट्रॉमास और मेंटल डिससेटिस्फेक्शन यहाँ पे आप यहाँ पे जल्दबाजी में जॉब चेंज करने की ना सोचें, या फिर जल्दबाजी में कोई यहाँ पे बिजनेस सेटअप ना करे, ठीक है। हर चीज़ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ले, यहाँ पे एक आप ग्राफ सेट करें, यहाँ पे कंपैरिजन सेट करें कि आप अगर ये इस चीज़ में जाओगे, लाइक फ्रॉम A to B अगर जाओगे तो व्हाट इज़ द फ्यूचर एंड सो ऑन थिंग्स, हैव दैट एनालिटिकल ग्राफ, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे नसीब पे मत छोड़िए, बिकॉज दिस इज़ द थिंग वेर यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली, ठीक है। यू हैव टू जस्ट मेक अ नोट, यू हैव टू मेक दैट एनालिसिस, ठीक है, कि आप यहाँ पे कितना सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपकी सेविंग्स खत्म हो गई तो तब तक, अगर आपको जब तक नहीं कुछ न्यू मिला, तो अगर सडनली कुछ लॉस आ गया बिजनेस में, तो नकारात्मक भी उतना ही सोचना है जितना आप यहाँ पे बेयर कर सको। बेयर मिनिमम कहते हैं ना, बेयर मिनिमम लॉस, वही आपको सेट करना है पैरामीटर्स, ठीक है। वंस यू आर रेडी विथ ऑल दोज थिंग्स, उसमें भी आपको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, एंड सो ऑन थिंग्स। अंधाधुन यहाँ पे चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है। मैं स्पिरिचुअल गाइड हूँ, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि भगवान पे भरोसा रखो और कर दो, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। पॉजिटिविटी के साथ करो, बट विथ अ फुल प्रूफ प्लान, ठीक है। अगर आपको प्लानिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो सो यू कैन ऑल्सो कंसल्ट फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स और द वन हु इज planning everything and so on things, okay। and if you want to have the detailed reading for your personal chart, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट और अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सनल रीडिंग्स, कि आपको क्या करना चाहिए ना करना चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं आपको बताऊंगी फॉर योर करियर डिटेल रीडिंग्स, ठीक है। रीडिंग्स आर पेड, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि व्हाट आर द पोटेंशियल चैलेंजेस इन योर लाइफ, यहाँ पे दैट इज़ ओवर थिंकिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना। जैसे कि मैंने कहा ना, आपको नेगेटिव सोचना है, तो मैंने एक्चुअली एक चीज़ अभी रियलाइज़ की जस्ट, कि आप सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हो, आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हो, उसमें आप यहाँ पे एंटेंगल हो जाते हो। इसी की वजह से आपको कहा भी गया था 7 of Wands दैट यू नीड टू ओवरकम विद दिस थिंग्स, ठीक है। आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है, तब जाके आप यहाँ पे क्लोज आ पाओगे अपने सपनों के या फिर करियर के, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं डर लगता है कुछ कन्फ्रंट करने के लिए, या फिर आपके सर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहाँ पे डरते हो कि व्हाट इफ आई वोकलाइज और व्हाट इफ आई स्पीक आउट, व्हाट इफ आई हैव वॉइस ओवर दैट, क्या वो आपके ऊपर रिबाउंड होगा, क्या वो आपको रिजल्ट नकारात्मक होगा, समथिंग लाइक दैट, यू फील दैट। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी चैलेंजेस आप ऑलरेडी देख रहे हो मेंटली, क्योंकि हो सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसे और भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पे करियर में ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, ठीक है। वो हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 of Swords की एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कैच कर पा रही हूँ, जिसमें आई कैन ओनली से इज़ कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल चैलेंजेस को यहाँ पे निकालना है, तो सबसे पहले आपको अपने मन से, आपको अपने यहाँ पे मेंटली, आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, क्लैरेंस लानी पड़ेगी, और चीज़ों को यहाँ पे बिगर पिक्चर पे देखना पड़ेगा। आपको अपनी हिम्मत बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ही 90% काम हो जाता है वेयर यू आर हैविंग द चांसेस ऑफ सक्सेस और एडवांसमेंट इन करियर, ठीक है। क्योंकि आप अगर एक थॉट भी नेगेटिविटी लाओगे ना, तो वो पूरे के पूरे नेगेटिव फैमिली को लेके आएगी। लोभ, ईर्ष्या, भय, डर, द्वेष एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बिल्ड होने लगती है। आप एक थॉट नेगेटिव बिल्ड करते हो, यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे पूरा नेगेटिव चला जाता है, और वो आप जितनी बार सोचते हो उतनी बार वो स्ट्रांगली मल्टीप्लाई होते जाता है, और वो स्ट्रेंथ उसको मिल जाती है कि आप यहाँ पे अपने काम को पोस्टपोन कर देते हो या फिर परफॉर्म ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो आपको चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि हर इंसान के अंदर वो एक रेप्टाइलियन माइंड होता है जिसमें वो पैटर्न्स को फॉलो करता है, और वो अपने कंफर्ट शेल में बैठ जाता है, वो आपको ककून में पीछे खींच लेता है, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है,
ठीक है. यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ, यू हैव टू फेस योर सेल्फ, यू हैव टू फेस द चैलेंजेस वॉट एवर इट कम्स बिटवीन. नाउ यू आर द चैलेंज फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ. ठीक है, आप खुद ही खुद की यहाँ पे समस्या बन के बैठे हैं. ठीक है, आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो. यू कैन हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिविटी इन योर लाइफ. ठीक है, मैं रेमेडीज़ भी बताऊँगी इन सब के लिए कि इस सब के लिए यहाँ पे क्या कॉमन एक रेमेडीज़ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी फॉर श्योर रीजंस. तो बने रहिए रेमेडीज़ के लिए. देख लेते हैं सोल्यूशन. आपको क्या सोल्यूशन दिया गया है? यू हैव टू बी इन द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ वोन्स. ठीक है, आपको एक ऐसी एनर्जी में रहना है जिसमें बाबा तो रहता मस्ती में, आग लगाया बस्ती में. मतलब एक ऐसी एनर्जी में रहना है जहाँ पे यू आर लिटरली बिहेविंग, फीलिंग एंड लाइक अ मस्त मौला. ठीक है, यू आर हैविंग अ जिंदादिली, द हैप्पी वाइब इन यू. ठीक है, जस्ट हैप्पी जॉयस वाइब इन यू, जिसमें आप बहुत ही एंटरटेनमेंट में अपने आप को बिजी कर रहे हो, लाइक पार्टीज और हैविंग गेट टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर आप अकेले भी हो तो यू आर हैविंग फन विथ योर ओन सेल्फ बाय वॉचिंग मूवीज और समथिंग. It can be any quotient by like doing gym or by doing swimming. It can be anything. सबका यहाँ पे पोर्शन और ये क्वेश्चन अलग होता है टू बी हैप्पी यहाँ पे. ठीक है, किसी किसी का यहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करना, या फिर लॉन्ग वॉक पे चले जाना, या फिर किसी को लॉन्ग ड्राइव पे चले जाना, या फिर अकेले अकेले यहाँ पे बस सो जाओ सो जाओ. सो मतलब सबके कहते हैं ना डिफरेंट जोन होता है यहाँ पे जॉय का. तो आप यहाँ पे ना, आपको एक ही चीज़ कहा गया है सोल्यूशन में, इतना लोड मत लीजिए, इतना मत सोचिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन कार्ड में यही कहा गया है. प्रिसाइसली अगर कहूँ तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स में. साथ ही साथ आपको 7 ऑफ कप्स में भी कहा गया था, बट आई वोंट कंसिडर दैट. ठीक है, आपको यही कहा गया था. ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सकारात्मक सोचना है, नकारात्मक ऊर्जा में नहीं जाना है, और नकारात्मक ग्रुप में या कंपनी में नहीं रहना है. अगर आपको पता है कि आप व्यसन करते हो या किसी टाइप की आपको एडिक्शन है, उसको छोड़ना है. ज़्यादा मांसाहारी नहीं खाना है. मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी एंगर इश्यूज़ है, आप ऑलरेडी चंचल है. अगर आप मांसाहारी खाओगे तो आप और ज़्यादा चंचल हो जाओगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वार्म होती है, यानी कि हीट क्रिएट करती है इस वजह से. ठीक है, बाकी आपकी मर्जी. उसके अलावा यहाँ पर आपको मैं कह सकती हूँ कि आपको यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है. इसके वजह से यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अब खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ही भूल चुके हो, आप मस्त मौला रहना ही भूल चुके हो. आपको याद भी है कि आप यहाँ पे दिल से कब हंसे थे लास्ट? हंसते तो है आप नॉर्मली, पर दिल से कब हंसे थे? जब ऐसा लगा हो कि हाँ यार आई एम फीलिंग लाइट नाउ. वो चीज़ें मिसिंग है आपके लाइफ में से. ठीक है, तो आपको वैसे रहने की ज़रूरत है. यू हैव टू फोकस ऑन योर हैप्पीनेस, बिकॉज अ स्माइल कैन मेक thousands of things in a life. ठीक है, बिकॉज साथ ही साथ आपको ये कहा गया है 9 ऑफ कप्स. करियर रीडिंग देख रहे हैं फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फॉर योर एडवांसमेंट एंड एनहेंसमेंट. तो ऑब्वियसली 9 ऑफ कप्स मतलब कि आप जितना भी स्ट्रगल कर रहे थे, जद्दोजहद की थी, आपने मेहनत की थी, या फिर जो भी प्लानिंग्स है, फिर वो बिजनेस में हो, जॉब प्रमोशन में हो, या फिर जॉब में हो, या फिर कोई करियर आप परस्यू कर रहे हो, आपको 1000% उसमें आपको फतेह मिलेगी. स्ट्रगल्स ख़त्म होगी और आपको कहते हैं ना डिज़ायर्ड अमाउंट से भी ज़्यादा मिलेगा. मतलब दिस इज़ अ खजाना फॉर यू. ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पे रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे, या फिर ऑलरेडी स्पिरिचुअली वो ज़्यादा अपग्रेडेड हो गए, या फिर इन सारी चीज़ों पे नियंत्रण उन्होंने कुछ हद तक पा लिया हो, और भी आगे जितना ज़्यादा पाते जाएंगे उतना ज़्यादा उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते जाएंगी और उनको यहाँ पे रिजल्ट्स मिलते जाएंगे. ठीक है, कहते हैं ना जैसे जैसे नेगेटिविटी कम होती है ना, पॉजिटिविटी अपने आप लेवल अप हो जाती है, क्योंकि वो स्टोरेज में से वो नेगेटिव डिस्क खत्म हो गई ना, डिस्क निकल गई, तो यहाँ पे स्टोरेज खाली हो गया. तो अभी यहाँ पे भरेंगे क्या? अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो तो पॉजिटिविटी ही रिफिल होगी ना. वही चीज़ है. नेगेटिविटी को इसलिए हम कहते हैं कि रिलीज़ कीजिए. वो अगर उसको रिलीज़ ही नहीं करोगे तो आप यहाँ पे नई चीज़ों को ले कैसे पाओगे, एब्जॉर्ब कैसे कर पाओगे, उसको अप्लाई इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी. ठीक है, वही चीज़ है. ठीक है, तो अगर मैं रेमेडीज़ की भी बात करूँगी, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पे मोटिवेशनल मैसेजेस फॉर यू. ठीक है, एंड दिस इज़ अ वेरी प्योर टैरो रीडिंग्स ओनली. यहाँ पे एंजल्स रीडिंग नहीं होने वाली है आज. दिस इज़ प्योरली अ टैरो रीडिंग. ये एक बोनस है जिसमें मैं आपको मोटिवेशनल मैसेजेस दे रही हूँ. ठीक है,
सबसे पहला मोटिवेशनल मैसेज आपको यही आया है दैट एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स एंड ईट देम फॉर ब्रेकफास्ट। जैसे मैंने बोला, आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखनी है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, फाइन, आई विल मैनेज, आई एम एबल टू मैनेज, आई एम केपेबल टू टेक केयर ऑफ इट एंड आई डू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट आई कैन मेक इट टू द नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, आप उसको नॉर्मलाइज कर दोगे। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू टेक इट वेरी लाइटली। हम कहते हैं ना ब्रेकफास्ट कभी कभी लाइट ले लेते हैं बिकॉज वी आर वर्किंग सो मच, वी डोंट हैव दैट टाइम टू हैव द हैवी ब्रेकफास्ट। If you're having heavy breakfast, then you should also have the caliber to digest that heavy problems in your life. ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है, फिर वो लाइट ब्रेकफास्ट हो या हैवी, इट डजंट मैटर्स, प्रॉब्लम्स होती है ना। तो आपको वही एक्सपेक्ट करके यहाँ पे नाश्ते में ले लेना है कि ठीक है चलो फाइन हो गया, नाउ आई एम केपेबल इनफ, आई कैन डू इट। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये कहा गया है कि अगर आप किसी चीज़ के पैटर्न को फॉलो किए जा रहे हो बार बार लूप में, फिर भी आपको कोई चीज़ यहाँ पे रिजल्ट नहीं कर रही है, मीन्स आपको वो चीज़ें स्टक हो गई है और आप वही एक पैटर्न में घूम रहे हो, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, वो पैटर्न से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपको उससे कुछ भी नहीं देने वाले हैं, आपका बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये कहा गया है कि द वाइज डज एट वंस व्हाट फूल डज एट लास्ट। ठीक है, एक सयाना जो होता है ना वो पहली बार में ही समझ में जाता है। ठीक है, कि ये हमारे लिए चीज़ नहीं है या फिर ये चीज़ों को ऐसे नहीं करते हैं, दिस इज़ नॉट द वे और एनीथिंग, बट दिस इज़ नॉट द थिंग। ठीक है, पर यहाँ पे जो मूर्ख होते हैं ना, जिसको पता है या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्यों हो रहा है, वो एक ही लूप में घूमे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे थे, मूर्खता में जा रहे थे, जिसमें आप यहाँ पे फील तो नहीं कर रहे हो कि आप मूर्ख हो रहे हो या फिर बन रहे हो, पर दूसरे तो आपको बना रहे हैं ना किसी मैनिपुलेशन की वजह से, या फिर वो चीज़ों को आपके सामने वैसे प्रोजेक्ट ना किया गया हो और आपको ऐसे बताया गया हो कि नहीं ये तो ऐसे ही होगा। यू शुड फाइंड योर न्यू वेज बिकॉज यू वांट द रिजल्ट। उनके ऊपर क्यों छोड़ के रखा है आपने? ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपने आप से यहाँ पे R&D करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस करनी है और रिजल्ट्स पे फोकस करना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको कहा गया है दैट बिगिन टू बी नाउ व्हाट यू विल बी हियर आफ्टर। विलियम जेम्स। आपको ना वो सारी चीज़ों को फील करना है जो आप यहाँ पे फ्यूचर में फील करना चाहते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू बी ऑन द हाइएस्ट पोस्ट ऑफ योर जॉब, just feel yourself, you are already on that post, and how would you behave, how would you discipline yourself, how would you work day and night, how would you focus or how would you give yourself in that. ठीक है, how would you behave at that time, how would you poise yourself, how would you join yourself. ठीक है, तो यहाँ पे वो परफॉर्मेंस, वो लाइव परफॉर्मेंस आपको फील करनी है। वंस यू फील दैट, यहाँ पे वो आपकी जो माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है वो धीरे धीरे चैनलाइज होती जाएगी। ठीक है, आप अपने दिमागी रूप से यहाँ पे वो चीज़ों को फॉर्म करते जाओगे और जैसे ही वो चीज़ें फॉर्म होने लगेगी वैसे ही आप यहाँ पे उस टाइप के चीज़ों से यहाँ पे या फिर चैलेंजेस से आप यहाँ पे मिलते जाएंगे और वो चीज़ों पे आपको फतेह करनी है, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, और आप यहाँ पे एक दिन वो मुकाम पे पहुंच जाओगे 1000%, क्योंकि दिस इज अ स्टेप टूवर्ड्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड सो ऑन थिंग्स। ठीक है, कभी भी आपको कोई भी स्पिरिचुअल कोच या फिर टैरो रीडर्स आपको ये सारी चीज़ें रीडिंग्स में नहीं बताते, मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज आई रियली नीड के यहाँ पे एक सब्सक्राइबर्स या मेरी जो फैमिली है यहाँ पे स्पिरिचुअल फैमिली है वो यहाँ पे ग्रो करे। आई रियली फील दैट स्पार्क फॉर माई पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही है कि हियर आफ्टर आप जैसा भी बिहेव करें, सोच लीजिएगा कि आपका फ्यूचर भी वही है। तो अगर आपका फ्यूचर आपको जीना है तो आपको अभी से शुरू करना होगा। अगर आपको ऐसे जीना है जिसमें यू आर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस, बिहेव लाइक दैट। ठीक है, आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, आपको एक बड़ा विजन देखना पड़ेगा। ठीक है, इवन यू कैन प्लान अ विजन बोर्ड। ठीक है, दैट आफ्टर 5 years और आफ्टर 3 years आई एम हियर, आई एम लाइक आई एम गोइंग हियर, आई एम गोइंग देयर, आई एम बिहेविंग लाइक दिस, आई हैव माई ओन सेटअप, आई हैव दिस, आई हैव दैट। जस्ट स्क्रिप्ट आउट एंड जस्ट फील दोज थिंग्स। ठीक है, अपने ही मूवी को अपनी आप से डायरेक्ट करो। ठीक है, और उसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी को भी हार्म हो रहा है या फिर किसी को भी नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाइए, अपने आप को प्राउड कीजिए, नीचे किसी को धकेलने के लिए कुछ मत कीजिए। अगर वैसे करेंगे तो यहाँ पे कितनी भी लाखों कंसल्टेंसी यहाँ पे ले लीजिए किसी से भी, आपको यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दिस इज द ईयर ऑफ 9 वेयर यू विल बी गेटिंग रिजल्ट्स फॉर योर गुड कर्मास एंड बैड कर्मास बोथ। सो नाउ यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ तो चलिए अभी अपने फेवरेट सेगमेंट पे आ जाता है विच इज़ रेमेडीज़।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 6 से 7 रेमेडीज़ बताने वाली हूँ। जो भी यहाँ पे सब के सब कर सकते हैं वो सब की सब रेमेडीज़ करें, और जो यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी कर रहे थे, वो करें। ठीक है। सबसे पहली जो रेमेडी है वो है हनुमान चालीसा। ठीक है, वो अगर आप हर रोज़ गिन सकते हैं तो हर रोज़ गिनिए। अगर आप यहाँ पे हर रोज़ नहीं कर सकते हैं तो आप स्पेसिफिकली ट्यूसडेज़ और सैटरडेज़ को करें। ठीक है, वो आपके यहाँ पे जो भी कर्मों का चक्र है या फिर आपकी जो ऑब्स्टेकल्स है, विपत्ता है यहाँ पे, या फिर कोई भी स्टक काम है, उसको बनाने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, आपके मन को शांत करेगी, आपको फोकस देगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आप हर शनिवार और सोमवार को आप महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं, या फिर आप रोज़ रात को ये सुनते सुनते सो सकते हैं। ठीक है, ये मैं इस वजह से कह रही हूँ जिसके वजह से आप यहाँ पे शिव शक्ति से कनेक्ट होंगे, शिव जी से या फिर उनके वाइब्रेशन से कनेक्ट होंगे, और आपको यहाँ पे कवच मिलेगा वेयर यू वुड बी एबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड टू एनहेंस योर सेल्फ मोर टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी, टूवर्ड्स द एनहेंसमेंट इन योर करियर, लव लाइफ एंड ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। अगर हेल्थ इश्यूज़ भी है, अगर जैसे मैंने कहा था और भी बहुत सारे टेंशन हो सकते हैं आपके लाइफ में, तो वो लाइफ में जितने भी टेंशन हैं यहाँ पे हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय जाप से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे रिस्पेक्टिवली जो भी रिलीजन के हैं वो आपको यहाँ पे स्पिरिचुअली आपको वो रिचुअल को कंटिन्यू करना है, या फिर वो रिचुअल को एवरीडे परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक फॉर अ हिंदू रिलीजन यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दिया बत्ती होता है या फिर एक चैंटिंग होती है, माला गिननी होती है, लाइक अपने कुल देवता या देवी का नाम होता है 108 बार जप करना या समथिंग लाइक दैट यू कैन डू फॉर द एवरीडे रिचुअल्स, यहाँ पे पूजा आरती करना एंड सो ऑन। इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन यू हैव अ डिफरेंट थिंग यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर वो नमाज हो गई या फिर आपका मास हो गया इफ़ यू आर कैथलिक एंड सो ऑन। सो रिस्पेक्टिवली जिसके जो भी रिलीजन है यहाँ पे वो उनको फॉलो करना है, और यहाँ पे एक रूटीन बनाना है, एक ही टाइम पे बैठना है। ठीक है, अगर आप सुबह भी बैठ रहे हो, शाम को भी बैठ रहे हो, दैट इज़ अ बेस्ट थिंग यू कैन डू, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आपको यहाँ पे टॉक्सिक पैटर्न्स को ख़त्म करना होता है। और जब आपके टॉक्सिक पैटर्न्स ख़त्म भी हो जाते हैं तब भी आपको वो चीज़ों को कंटिन्यूएशन में रखने की ज़रूरत है, ताकि आप फ्यूचर में वो सारी पैटर्न्स को अट्रैक्ट ना करो। एंड दिस इज आई एम सेइंग टू बिलीव इन गॉड। आई एम नॉट सेइंग अबाउट गेटिंग फियर, ठीक है, नॉट गेटिंग फियर ऑफ गॉड, आई एम सेइंग टू बिलीव इन गॉड। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर चक्रा हीलिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, साथ ही साथ यू शुड हैव अ चैरिटी वर्क और अ सोशल वर्क, जिसमें आप यहाँ पे शनिवार को या मंगलवार को चैरिटी कर रहे हो यहाँ पे, या फिर किसी को मतलब किसी गरीब को खाना खिला दिया, या फिर कंबल बांट दिए, या फिर समथिंग लाइक दैट। अगर आप शनिवार को कंबल बांटोगे काले कलर की तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। चैरिटी में आप यहाँ पे अनाथ आश्रम हो गए, वृद्ध आश्रम हो गई, या फिर कोई भी सोशल वर्क हो गई, यहाँ पे किसी को हेल्प कर देना या समथिंग लाइक दैट, बट नॉट ओवर द कैपेसिटी, जो आपके कैपेसिटी में हो उतना ही। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से आप यहाँ पे 1 या 2 रुपये यहाँ पे आप अपने रख दीजिए चैरिटी के लिए। ठीक है, जिस दिन ना हो उस दिन ना करें। यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन या फिर हर महीने या फिर हर साल करने की ज़रूरत है। जब भी करे दिल से करे। ठीक है, फिर वो मुड़ के ना देखे और ना ग्रजिस करे, फिर उसके ऊपर ज़्यादा ना आपको नेगेटिवली नहीं सोचना है। ठीक है, आपको अपने अच्छे मन से देना है। ठीक है, कैपेसिटी हो तो। ठीक है, और लास्ट रेमेडी दैट इज मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड इन सॉलिट्यूड। अब जब भी ग्रैटिट्यूड करने बैठे, यानी कि शुक्राना करने बैठे, यहाँ पे आप एकांत में बैठे। ठीक है, आप एकांत में बैठे, यहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे लोग हैं या कलीग है या समथिंग लाइक दैट, हाँ आपने मन में शुक्राना कर दिया, थैंक गॉड, वो बात अलग होती है। और एक सेपरेटली शुक्राना करना जिसमें यू आर ओनली डेडिकेटेड या फिर ओनली फोकस्ड ऑन योर वाइब्रेशन, ऑरा लॉकिंग एंड एवरीथिंग, वो अलग होता है। ठीक है, तो रात को सोने से पहले आप यहाँ पे एक ऐसी स्पेस में चले जाइए वेयर यू आर हैविंग अ सेक्रेट स्पेस और सॉलिट्यूड स्पेस, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप है। ठीक है, और यहाँ पे आप वो चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस इन द सेंस यू हैव टू just go through whatever happened in the day and whatever positivity you had in your day, and you have to think about it. You have to thank for everything you are getting free of charge from the nature. You are having the blessings, you are having the food, clothes, shelter and everything. So यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें जो आपके लाइफ में इम्पैक्ट हुई थी या फिर हो रही है, उसके बारे में शुक्राना करना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जैसे ही शुक्राना हो जाता है, आपको यहाँ पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई करना है, जहाँ पे आप जर्नलिंग कर सकते हो या फिर सिंपल विजुअलाइजेशन कर सकते हो, वेयर आई हैव सेड यू कि यू हैव टू स्टार्ट लीविंग दोज थिंग्स। ठीक है, आपको वो चीज़ों को ऑलरेडी फील करना है, जीना शुरू कर देना है और मैनिफेस्ट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर अ वंडरफुल हाउस, फॉर अ वंडरफुल लाइफ पार्टनर, ब्यूटिफुल लाइफ पार्टनर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग माई हैवी बैंक बैलेंस। आप अमाउंट भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फॉर एवरी मंथ और ईयरली, वट एवर यू वांट टू मैनिफेस्ट। ठीक है, तो आप वैसे मैनिफेस्टेशन में जा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर अ फैमिली हॉलीडेज, ये वो एक्सेट्रा।
एनीथिंग यू कैन मैनिफेस्ट, बट वन एट अ टाइम. ये एक रूल है, वन एट अ टाइम. सो सेट योर प्रायोरिटीज़ कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए. एक बार वो प्रोसेस में चले जाए, वो आपको फील हो और वो फिजिकली आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हो जाए ना, देन यू कैन जस्ट थिंक अबाउट द अदर वन, यू कैन शिफ्ट टू अदर. बट जब तक वो चीज़ें 80% यहाँ पे ना हो तब तक ना करें, क्योंकि 20% में वो चीज़ें चेंज भी हो सकती है. सो कन्फर्म टिल 80 एंड देन जस्ट चेंज इट. ठीक है, तो ये थी आप सब लोगों के लिए डिटेल्ड कर योर रीडिंग्स. आई होप आप सबको क्लैरिटी मिली हो, रिलेट हुआ हो, रिजोनेट हुआ हो, आप सबको यहाँ पे गाइडेंस और सोल्यूशंस मिले हो. और एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए काइंडली डू लाइक दिस रीडिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन. साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स ऑफ योर. और साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो कमेंट, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस एनर्जीज. हर हर महादेव. थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स एंड सो ऑन थिंग्स. ठीक है, it depends whatever you want to positively manifest or you want to say in gratitude. Now it depends on you. ठीक है, myself Miss Khyati Zaveri signing off. I hope to see you next time. And रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अगर एंड स्क्रीन पर आ रही रीडिंग्स अभी तक नहीं देखी है तो देख ले. अगर आप देख ली है तो थैंक यू सो मच. अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर. हर हर महादेव.